हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम इस चैप्टर के करते हैं स्टार्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारे पास, देखो टेक्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 1 आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 40। तो आपके एनसीईआरटी बुक में से देखना पेज नंबर 40 पे ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल। देखो इस चैप्टर का नेम ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो इसमें आपको इसी के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन्होंने क्या पूछा है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है मेटल का। विच फर्स्ट पार्ट, विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पर वो लिक्विड हो, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे डिक्रीज़ कर दे उस पर नहीं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड होती है मेटल, हमें उसका नेम बताना है। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? मरकरी। सेकेंड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। देखो हमारे पास दो मेटल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं जो कि ईजिली नाइफ से कट हो सकते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट होगा उसको ही तो हम ईजिली कट कर सकते हैं, जो हार्ड होगा उसको कट करना तो ईजी नहीं है। तो हमारे पास दो मेटल जिसको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से ईजिली काट सकते हैं, वो हमारे पास होती है सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसको ईजिली हम नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट। तो इसका आंसर क्या हुआ? सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट हमारे पास है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट कंडक्ट करने में सबसे बेस्ट हो, तो जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो हमारे पास होता है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा? इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में हमारे पास दो एग्जांपल्स आते हैं जो कि है मरकरी एंड लेड। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg, एंड लेड का सिंबल होता है Pb। तो जो हमारे पास मरकरी और लेड है वो हमारे पास क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर मीन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। तो देखते हैं हमारे पास सेट 1 का सेकंड क्वेश्चन। सेट 1 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। हमें बताना है मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है। देखो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल और डक्टिलिटी की। अब ये मेलिएबल और डक्टिलिटी है क्या, तो देखते हैं। फर्स्ट, मेटल्स विच कैन बी बीटन टू शीट्स। देखो जिन मेटल्स को हम पीट के ठोक के अगर हमने उसको किस में चेंज कर दिया? शीट्स में, लंबी लंबी शीट्स में, ऐसे लॉन्ग शीट्स में, तो वो हम उसे उन मेटल्स को हम क्या कहेंगे कि दे आर मेलिएबल। क्योंकि मेलिएबल ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मेटल्स को थिन बीटन कर सकते हैं शीट्स में, मतलब शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऐसी मेटल्स जिसको हम पतली ऐसे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे पास होती है डक्टाइल। और इन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो अगर आपको मेलेबिलिटी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो आप इतना क्वेश्चन लिखने के बाद इसके बाद ये लिख सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो हमारे पास जैसे सिल्वर है, हमारे पास गोल्ड है, ये सब मेटल्स है, तो इन्हीं के अंदर ही तो सिर्फ प्रॉपर्टी है कि ये ज्वेलरी बना सकती है, क्योंकि इनको हम लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो हम इसको कैसी भी शेप देके ज्वेलरी बना सकते हैं, चाहे वो ईयरिंग हो, चाहे वो गले में डालने वाले हार हो, कुछ भी हम इनको शेप्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेट 1 पेज नंबर 40 के 2 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन सेट 2 पेज नंबर आपका 46। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। अभी आपने पढ़ा पीछे, सोडियम हमारे पास बहुत सॉफ्ट मेटल है। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके, क्यों इमर्स मतलब डुबो के रखते हैं। हम कभी भी सोडियम, अगर आप मतलब लैब में हम अगर सोडियम रखना चाहें तो सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में ही डुबो के रखना पड़ता है, उसको हम ऐसे फ्रीली नहीं रख सकते। बट वाई, ऐसा क्यों, वो हम देखते हैं।
आंसर हमारे पास है सोडियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या करती है, एकदम रिएक्ट कर जाती है। इफ़ केप्ट ओपन, देखो अगर हम इसको ओपन रख देंगे, मतलब अगर हम इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के नहीं रखेंगे, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो आपको पता है एयर में ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट करती है, अगर जैसे हमने इसको ओपन में रख दिया तो ये एकदम O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फायर कैच कर लेगी, मतलब एकदम ये आग को पकड़ लेगी। इसीलिए सोडियम मेटल को हम इमर्ज करके रखते हैं केरोसिन में, क्योंकि अगर हम उसको डुबो के रखेंगे तो क्या होगा, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ओपन में नहीं है, तो वो कैसे रिएक्शन कर जाएगा। और ना वो मॉइस्चर के साथ, ना वो पानी, मतलब अगर पानी आ जाए ना वो पानी के साथ रिएक्शन कर पाएगा, और ना ही जो एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है, ना ही वो उससे रिएक्शन कर पाएगा। तो वो इसीलिए इसको कहाँ पे इमर्ज करके रखते हैं हम, केरोसिन ऑयल में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ, हमने इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बतानी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयरन विद स्टीम। हमें बताने है कि आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देखो आयरन का फॉर्मूला होता है हमारे पास Fe, और स्टीम का मतलब भाप, और भाप किससे बनती है, पानी से। तो एक्चुअल में स्टीम क्या हुआ, वाटर, मतलब हमने Fe की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। तो आयरन जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मतलब आयरन का ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ H2 क्या होती है, लिबरेट। तो हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि जब Fe H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें ये क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड विच इज़ मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, और साथ में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। और जो ये हमारे पास 3, 4 लगे हुए हैं, ये हमें कैसे आए हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करके। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। इसमें हमें बताने कि जब कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देंगे। तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, Ca+H2O। मतलब जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमारी होगी कैल्शियम के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट पोटेशियम जब रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो एकदम वायोलेंटली, मतलब फास्ट, उसकी रिएक्शन एकदम फास्ट है पानी के साथ, क्योंकि आपको पता पीछे आपने पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम बिल्कुल सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और सोडियम को तो हमें केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखना पड़ता है। ऐसे ही जो पोटेशियम है वो भी एकदम वायोलेंटली इमीडिएटली रिएक्ट करता है पानी के साथ, और H2 गैस को इवॉल्व करता है जो कि फायर को कैच करती है। मतलब वहाँ पे जैसे था ना, वाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, तो पोटेशियम भी आ सकता है क्योंकि पोटेशियम भी फायर को कैच कर सकता है। तो जैसे ही पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O। जो इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हमारे पास फायर को जो क्या करती है, एकदम कैच करती है। तो इसीलिए इसको भी खुले में रखना सही नहीं है, इसको भी हमें केरोसिन ऑयल में डिप करके उसको इमर्स करके ही रखना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Okay, thank you.